हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर होम एक्सपेरिमेंटर पे, जहां मैं आप सबके लिए लेकर आता हूं अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो, आज की वीडियो पिछले वीडियोस की तरह अमेजिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप कुछ नया सीख सकें। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पार्ट 2। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था बेसिक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पार्ट 1 के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो किसी भी कारण से मिस कर दिया है तो आपको ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है और तभी आपको समझ में आ पाएगा इस वीडियो के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की तरफ। तो गाइस, आज के वीडियो का हमारा पहला कंपोनेंट है ये। तो देखिए, इसे कहते हैं मल्टीमीटर। आपको इसके नाम से ही समझ आ गया होगा कि ये कुछ ऐसा मीटर, एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके चारों ओर सर्कल में आप देखिएगा कि इतने सारे यहाँ पे सिंबल्स बने हुए हैं। तो इन सब का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ये सब फंक्शन बस ये एक ही मल्टीमीटर परफॉर्म करता है। तो इस पर एक डिटेल वीडियो बन जाएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि हर एक फंक्शन का, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो इसका जैसे कि थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो है, ये वाला जो कॉलम है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वी बना हुआ है। और ये जो इसके बगल में जो सिंबल है, ये सिंबल है डीसी का। ठीक है, डीसी करंट का। करंट के दो टाइप्स होते हैं, एसी और डीसी। तो ये आपको नापता है डीसी वोल्टेज को। ठीक है, कितना से कितना तक इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। 200 मिली वोल्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे 200 एम लिखा हुआ है, तो मतलब कि 200 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक ये नाप सकता है। ठीक है, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। तो ये 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक ये नाप सकता है डीसी वोल्टेज को। ठीक है, और फिर देख सकते हैं यहाँ पे आप आइएगा तो ये है एसी वोल्टेज नापने के लिए। ये वी है मतलब वोल्टेज, और ये जो साइन है ये एसी सिंबल, एसी करंट का साइन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप लाते हैं इस नॉब को, तो आपका मेजर हो जाएगा आपको एसी वोल्टेज। इसका भी कुछ लिमिटेशन है। 750 वोल्टेज इसका मैक्सिमम है और मिनिमम 200 वोल्टेज है। ठीक है, तो 200 वोल्टेज से लेकर 750 वोल्टेज तक आप इसे मेजर कर सकते हैं इस मल्टीमीटर के हेल्प से। तो अब हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यहाँ पे एक ओम का सिंबल दिख रहा होगा। तो ये यहाँ से आपको मेजर हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस आपको अगर नॉब को अगर यहाँ से यहाँ लाइएगा तो रेजिस्टेंस आपका मेजर हो जाएगा। ठीक है, आप रेजिस्टेंस कितना से कितना मेजर होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 200 लिखा हुआ है। तो 200 ओम से लेके आपको 2000 के ओम, मतलब कि 2000 ओम तक आपका ये मेजर हो जाएगा। 200 ओम से लेके 1000 ओम तक रेजिस्टेंस आपका मेजर हो सकता है। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि इससे डीसी वोल्टेज मेजर होता है, या इस वाले से आपको एसी वोल्टेज मेजर होता है, और इस वाले पोर्शन से आपको रेजिस्टेंस मेजर होता है। अगर हम इसके राइट साइड में बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डायोड का साइन है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि डायोड है कि नहीं। तो डायोड चेक इसे कहते हैं, इससे डायोड चेक पता चलता है। और इसके ऊपर देखिएगा एक बजर टाइप का साइन है, तो इससे कंटिन्यूटी चेक भी मेजर पता कर सकते हैं हम लोग कि एक जो कंडक्टर है उसमें से सर्किट पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर सर्किट पूरा हो जाएगा तब ये इसमें का बजर जो है सो बजने लगेगा, तो इससे वो काम हो जाता है। अगर आप इसके राइट साइड में आते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपको फ्रीक्वेंसी नापने का है। फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे कि वेव फॉर्म होती है, जैसे कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। एसी करंट जो होती है हमारी, वो वेव फॉर्म फ्रीक्वेंसी में ही चलती है, तो इससे वो फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है 10 एम्पियर्स। ठीक है, तो 10 एम्पियर्स तक एम्पियर्स आपको करंट का यूनिट है। तो इससे हम डीसी एम्पियर्स इस वाले में पे अगर हम लाते हैं तो हम 10 एम्पियर्स तक डीसी एम्पियर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले पे हम लाते हैं तो इसके ऊपर बढ़ेंगे तो इससे ऊपर भी डीसी एम्पियर्स है, लेकिन उससे छोटे यूनिट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं 2000 माइक्रो एम्पियर से लेके 200 मिली एम्पियर्स तक हम करंट डीसी करंट मेजर कर सकते हैं डीसी एम्पियर्स में, और ये उससे बड़ा है 10 एम्पियर्स का। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा लास्ट चीज़ है जो हमें देखना है। इससे हम लोग पता कर सकते हैं ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर के बारे में पता कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है हमारा वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में आपको 3 नीचे में निकले रहते हैं, एक रहता है हमारा कलेक्टर, एक रहता है बेस, एक रहता है हमारा एमिटर। तो एमिटर कौन सा है, फिर बेस कौन सा है, फिर कलेक्टर कौन सा है, उन तीनों को हम इसमें डालते हैं ब्लू वाले के अंदर और हमें पता चल जाता है अगर वो एनपीएन होगा। अगर हम एनपीएन सेक्शन में डालेंगे तो हमारा यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो स्क्रीन है इसमें कुछ वैल्यू दिखेंगी, और अगर हम पीएनपी पर डालेंगे, अगर वो पीएनपी होगा तब कुछ वैल्यू दिखेगी, अगर वो पीएनपी और हमने एनपीएन पर डाला तब वैल्यू नहीं दिखेगी। 3। तो अब लास्ट हम देख लेते हैं इसके प्रोब्स के बारे में, ठीक है, जिससे कि हम इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 प्रोब्स हैं, एक रेड है एक ब्लू एक ब्लैक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि COM लिखा हुआ है हमारा। COM मतलब कि कॉमन पॉइंट है ये, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट में हमारा ये जो ब्लैक प्रोब है ये घुसेगा हमारा कॉमन पॉइंट में, ठीक है। तो हम इसे कॉमन पॉइंट में घुसा देते हैं, ये हमने कॉमन पॉइंट में घुसा दिया है। और अगर आप इसके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वोल्टेज, ओम, मिली एम्पियर्स। तो ये इससे 3 चीज मेजर होती हैं, वोल्टेज भी मेजर होता है इससे, ओम और मिली एम्पियर्स, और सबसे ऊपर से 10 एम्पियर जो मैंने आपको बताया, ये 10 जो DC एम्पियर्स है वो इससे मेजर हो जाता है। तो ऊपर वाले का भी हमें काम नहीं है, तो हम नीचे वाले में रेड वाला जो है हमारा जो दूसरा प्रोब है उसे हम कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा वो वोल्टेज, ओम यानी कि रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर्स तीनों चीज हम देख सकते हैं। तो हमने लगा दिया है। तो अब बस एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं कि ये मल्टीमीटर आखिर काम कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे इससे DC वोल्टेज मेजर होती है। तो DC वोल्टेज इस बैटरी में क्या होती है, आपको DC वोल्टेज मेजर होती है। इस बैटरी में 1.5 वोल्ट DC करंट होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे यहाँ पे वैल्यूज़ आप देखेंगे। 200 वोल्टेज है, फिर 20 वोल्टेज है, फिर 200 वोल्टेज है हमारा, फिर 20 वोल्टेज है, फिर 2000 मिली वोल्ट है और 200 मिली वोल्ट है। तो हमें किस पे ये हमारा जो नॉब है उसको लाना है वो हम एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्टेज होता है, ठीक है। तो हमारा अप्लायंस जो कि अब यहाँ पे हमारा बैटरी है, इससे ऊपर का सबसे करीब का जो हमारा यूनिट है उस पे हमें लाना है। तो ये 1.5 वोल्ट है, हम एक एक करके देखते हैं। जैसे 200 वोल्टेज है, सॉरी 1000 वोल्टेज से देखते हैं। तो 1000 वोल्टेज है, ठीक है। तो 1000 वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका हमें अभी काम नहीं है। 1.5 वोल्ट और 1000 वोल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। फिर नीचे आता है हमारा 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट भी इससे थोड़ा सा दूर है। उसके बाद आता है 20 वोल्ट, जो मतलब कि इसके लिए ठीक है। उसके एक और हम लेकिन नीचे भी इसके देख लेते हैं, 2000 मिली वोल्ट, जो कि 1.5 वोल्ट से नीचे चला गया, और फिर 200 मिली वोल्ट और कम हो गया, ठीक है। तो हमें किस पे लाना है, 20 वोल्टेज पे, क्योंकि 1.5 वोल्ट के बाद 20 वोल्टेज ही आता है। उसके बाद 200 आता है, फिर 1000 आता है, लेकिन 1.5 वोल्ट के बाद आता है 20 वोल्टेज। तो 20 पे हम ले आते हैं। देख सकते हैं हमारे नॉब को हमने 20 वोल्टेज पे ले आया है। अब हम देखते हैं मेजर कैसे किया जाता है। ये इसके 2 प्रोब्स हैं। तो ये जो ये रेड वाला जो प्रोब है, इसे हमें पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाना है इस बैटरी के। तो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, ये वाला है। तो हम इस पे ये रेड वाला लगा देते हैं, और ये जो हमारा ब्लैक प्रोब है इसे हमें नेगेटिव टर्मिनल पे लगा देना है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल हमारा ये वाला साइड है, तो इस साइड पे हम लगा देते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारा जो मल्टीमीटर है उसमें वैल्यू कुछ शो हो रहा है 1.39 वोल्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बैटरी जो है 1.5 वोल्ट का है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है, पुराना है ये थोड़ा सा, इसीलिए इसमें 1.39 वोल्ट दिखा रहा है। अगर आप एक नया बैटरी को लाएंगे और फिर मेजर करेंगे तो आपको 1.5 वोल्ट दिखाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो मल्टीमीटर है, ये ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि ये कैसे फंक्शन करता है। इस पर एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक को चेक करके बताऊंगा कि कैसे कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो बस मल्टीमीटर के लिए आपको अभी के लिए इतना ही जानना जरूरी है। आज का हमारा दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ये मोटर। ये डीसी मोटर है। मोटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एसी और डीसी। तो मेरे पास है अभी ये एक डीसी मोटर। तो डीसी मोटर फंक्शन कैसे करता है, उसके लिए आपको इसके अंदर क्या होता है वो जानना जरूरी है।
तो आप जब इसको ऐसे, इसका जो कैप है पीछे वाला, इसका जब आप खोलिएगा तो आपको ऐसा दिखे, लेकिन इसे मैं निकाल नहीं पाऊंगा अभी। तो मैंने एक दूसरे मोटर का पहले ही से निकाल के रखा हुआ है। तो अब देख सकते हैं इसके अंदर में आखिर होता क्या है। अब देख सकते हैं इसमें कॉपर की वाइंडिंग की हुई है, और उसके आसपास में अगर आप इस मोटर में देखिएगा तो इसमें आपको एक रेड कलर का दिखेगा और एक ग्रीन कलर का। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मैग्नेट हैं, ठीक है। तो जब आप इस मोटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाइएगा, जब इस मोटर में इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा, तब ये जो कॉपर की वाइंडिंग जो की हुई है इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और फिर इस मैग्नेट के चलते, ये जो मैग्नेट दिया हुआ है नॉर्थ साउथ, उसके चलते ये हमारा जो इसे रोटर कहते हैं, जो ये घूमता है, ये हमारा ये साइड वाला, इसे हम रोटर कहते हैं। तो उसी के चलते ये हमारा रोटर जो है सो घूमने लगता है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे घूमता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये डीसी मोटर एक कैसे फंक्शन करता है। अब देखते हैं कि ये कैसे घूमता है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक बैटरी ले ली है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मोटर के दो टर्मिनल आपको दिखेंगे, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इन दोनों में एक में हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डालेंगे और एक में हम नेगेटिव टर्मिनल को डालेंगे। तो चलिए उसको करके देखते हैं। ये हमारा रेड वायर है, यानी कि पॉजिटिव वायर है, तो हो गया। तो इसे हम डालते हैं इस वाले में, और ये हमारा ब्लैक वायर है, तो हम इसे इस मोटर के दूसरे साइड में डालते हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये मोटर घूम रहा है। ये जो ऐसे आवाज़ कर रहा है उससे पता चलता है कि ये मोटर घूम रहा है। अगर आप इस वायर को हटा दीजिएगा तब ये मोटर नहीं घूम रहा है। आप देख सकते हैं ये मोटर नहीं घूम रहा है। लेकिन जैसे ही अगर आप इसको लगा दीजिएगा तो ये मोटर आपको, तो अब देख सकते हैं कि ये हमारा मोटर चल रहा है जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी है। अब हम देखने वाले हैं कि जब हम इस मोटर में फैन लगाते हैं तब ये कैसे घूमता है। तो अब मैंने इस मोटर के ये जो ऊपर वाला जो ये रोटर था, इसमें मैंने एक फैन लगा दिया कि जब ये रोटर घूमे तो ये फैन भी हमारा ऐसे, एक सेकेंड, हाँ, तब ये हमारा ये फैन भी ऐसे से घूमे। तो अब देखते हैं कि ये घूमता है कि नहीं। तो हम वही चीज़ फिर से करने वाले हैं। ये रेड वाला वायर को हम एक साइड में लगाते हैं, ये रेड वायर को हमने एक साइड में लगा दिया है, और ये जो ब्लैक वायर है, देखिए अभी पंखा नहीं घूम रहा है। तो जैसे ही हम ब्लैक वायर लगाने वाले हैं, देखिए ये फैन जो है सो घूमने लगता है। तो इसी फंक्शन पे हमारे जो सीलिंग फैन होते हैं वो भी इसी फंक्शन, इसी थ्योरी पे वो काम करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये फैन कैसे मूव कर रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी और तीसरे कंपोनेंट की तरफ, जो कि है ये फ्यूज़। तो फ्यूज़ बेसिकली क्या होता है? फ्यूज़ होता है कि एक ये सिक्योरिटी पर्पस का डिवाइस होता है। ये हमारे घरों में भी लगता है। कैसे लगता है कि मान लीजिए कि पहले ये फ्यूज़ बनता कैसे वो आप देख लीजिए। ये ग्लास फ्यूज़ है, तो ये ग्लास से कवर्ड है। आप देखिएगा ये ग्लास से कवर्ड है, और इसके अंदर में आपको भी कैमरे में तो दिख नहीं पाएगा, लेकिन इसके अंदर में एक वायर रहता है, और वो वायर कुछ ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने के चलते क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा करंट आ गया अचानक से, तो ये वायर बहुत ही जल्दी पिघल के टूट जाता है, जिससे कि हमारा सर्किट जो है सो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये उसी वैसे ही ये फ्यूज़ जो है सो हमारा काम करता है। मान लीजिए कि कोई हमारा अप्लायंस लगा हुआ है, जैसे कि फ्रिज है या फिर कुछ भी एसी कूलर कुछ भी लगा हुआ है, और मान लीजिए कि उसमें अचानक से कुछ इलेक्ट्रिक करंट आ गया ज़्यादा, और उस समय हमारा फ्यूज़ नहीं लगा हुआ था, तो क्या होगा कि हमारे जो अप्लायंस हैं वो जल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। लेकिन जब हमारा फ्यूज़ रहेगा तो कुछ जब भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो ये उसे अप्लायंस तक नहीं जाने देगा, पहले ही इसका जो वायर है वो कट हो जाएगा मेल्ट होके, जिससे कि सर्किट पहले ही ब्रेक हो जाएगा और अप्लायंस तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं पाएगा, जिससे कि हमारा अप्लायंस सेफ रहेगा। तो फ्यूज़ वैसे ही काम करता है। आपको ये एक सेफ्टी डिवाइस हो गया, ये घरों में भी लगाया जाता है। देखोगे डिफरेंट टाइप्स के भी फ्यूज़ आते हैं, जैसे कि ये ग्लास है, फिर किटकैट फ्यूज़ भी आते हैं आजकल। लेकिन सभी घरों में एमसीबी लोग लगाने लगे हैं फ्यूज़ के जगह पे। एक और वीडियो में मैं बताऊंगा कि फ्यूज़ और एमसीबी में क्या डिफरेंस होता है, और टाइप्स ऑफ फ्यूज़ भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आज मैंने आपको दिया है इस फ्यूज़ का। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा
तीन बेसिक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको और बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दबा के आप उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हमने सीखा मल्टीमीटर के बारे में, उसके बाद हमने सीखा डीसी मोटर के बारे में, और उसके बाद हमने सीखा फ्यूज़ के बारे में। तो इन तीनों पे भी एक डिटेल वीडियो बनेगी जिसपे कि मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा, इनके यूजेस, टाइप्स वगैरह वगैरह। पर आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।